घर में विराजमान है, या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है, या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझिए। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे, कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे? जम के बोलो जरा। पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नज़र उतरवा ली, नज़र उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हमने अपने गांव के नज़दीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं, और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो संसार में, उसको भोगना पड़ेगा। कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरु से नहीं डरना मत डरो, अपने चेले से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसीलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना जाने। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कही। अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए। अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे, तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा है, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना। पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग, वो महादेव का दर्शन करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पाने के लिए शिव को भीतर उतारना पड़ेगा। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी हो, रामचरितमानस का स्मरण करा हो, रामचरितमानस का आपने अगर पाठन करा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें आता है शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए कि भाई, विश्वास किसको कहते हैं? एक पत्र है विश्वास का, देखिए। विमला मेहरा, विमला मेहरा परमानंद मेहरा पति का नाम है। मोबाइल नंबर है ये, और ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। विमला मेहरा, मोबाइल नंबर ये है
परमानंद मेहरा, ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाँ जी, दिख गई। एक ऐसा हाथ हिला दीजिए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाओ। मैं विमला मेहरा, मेरे पति का नाम परमानंद मेहरा, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। शरीर में बहुत अस्वस्थ रहती थी गुरुदेव, तो रायपुर आई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। गांठ की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। जब बायोप्सी से पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और यूट्रस का कैंसर है, हम पूरी तरह से हार गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारे इतना शरीर में बल नहीं है और छोटी सी जिंदगी है, क्या करूं मैं। पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन का भी शरीर नहीं है कि ऑपरेशन करा जाए, पर देवरानी पद्मनी मेहरा ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मेरी देवरानी ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। यूट्रस का कैंसर, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन भी मुश्किल है शरीर की अवस्था देखकर, परंतु डॉक्टर बोले अगर हो सकता है तुम्हारा शरीर अगर थोड़ा बहुत ठीक होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हमने पशुपतिनाथ बाबा से विनती करी कि कुछ भी कर कर, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन जरूर है तो ऑपरेशन करा दीजिए, मना नहीं है, पर बाबा संभाल लीजिए। रोज जल पिया, बाबा से विनती करी। तब इसी बीच में दूसरे डॉक्टर से मिलना हुआ, फिर डॉक्टर से वापिस उसी हॉस्पिटल में गए जहां कैंसर बताया था और गर्भाशय के ऑपरेशन की डॉक्टर ने हाँ भर दी। पहले तो डॉक्टर हाँ ही नहीं भर रहा था, फिर हाँ भरी। हाँ भरने के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया, गर्भाशय निकलवा दिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ। जब शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आराम लग जाना था, पर आराम नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ। अब करें क्या। पहले तो हमने भगवान शिव से कहा कि ऑपरेशन करा दो और बाबा ने ऑपरेशन भी करा दिया। अब इतनी बुरी हालत हो गई तो करें क्या। तब बाबा पर विश्वास रखकर, बाबा पर फिर हिम्मत कर कर बाबा के हॉस्पिटल से वापस घर चली गई और घर जाकर परिवार के साथ मिलकर शिव जी के मंदिर धीरे धीरे जाती, जल चढ़ाती, बाबा का जल लेकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो मुझे थोड़ा सा समय जीने के लिए दिया था, मेरे बाबा ने आज मुझे 2 वर्ष में पूरा ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा समय दिया था डॉक्टर ने, पर आज मुझे 2 वर्ष निकल गए। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मंदिर नहीं जाती, जिस दिन बाबा का जल नहीं पीती। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने का फल क्या होता है, तो मैं बताती हूं कि डॉक्टर ने मुझे केवल थोड़े से दिन दिए थे और मैं आज 2 साल से जीवित हूं। ये शिव के जल का प्रताप, ये उसकी उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से
अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। कोई हमसे पूछे कि विश्वास किसको कहते हैं, शंकर के ऊपर करा हुआ भरोसा किसको कहते हैं, शिव की दृढ़ता किसको कहते हैं? आ जाओ। ठीक है, देवरानी आई है साहब? इनकी देवरानी को भेजो जरा, आ जाओ जाओ। जिस देवरानी ने इनको बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत कर जीजी, तेरे संकट मिटेंगे, उस देवरानी से हम भी तो मिले। अपनी जेठानी को ठीक कर लिया उसके लिए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। बिना विश्वास के दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिना विश्वास के परमात्मा मिलता भी नहीं। एक विश्वास यदि तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। एक विश्वास तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक महाराष्ट्र में एक कथा थी 2 साल पहले, और 2 वर्ष पहले जब वो कथा थी तो धूलिया से आगे के क्रम में वो कथा थी, तो वहाँ जिस यजमान ने कथा ली थी उस यजमान के पास कथा करवाते करवाते समय निश्चित हो गया और कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पत्र आया सीहोर कि कथा नजदीक है, व्यवस्था नहीं। सूचना जब हमारे पास आई तो हमने आशीष जी से कहा, उनको पत्र लिखकर बोलो कथा तुमने नहीं ली है, कथा भोलेनाथ ने ली है। तुम मत डोलना, करवा वो देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो वो कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा और कथा करवा कर जाएगा। व्यवस्था भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। पर व्यक्ति का विश्वास डोल जाता है, अंत समय तक डोल जाता है कि अब बस का नहीं। उसने ली है, आपने नहीं। विश्वास मत डोलने देना, विश्वास मत खत्म होने देना। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा,
आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। द्रौपदी का चीर खींचा गया, खूब खींचा गया, सारी सभा के सामने खींचा गया। काका ससुर थे, काकी सास थी, गुरुजी थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, सब कुछ थे, फिर भी चीर खींचा जा रहा था। आखिरी में द्रौपदी जब डोलने लगी तब द्रौपदी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। तब उसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि विश्वास खत्म मत करना, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। फिर उसने सोच लिया कि अब विश्वास खत्म नहीं कर सकती, अब मैं उसको पुकारूंगी और वो आएगा। आया, चीर भी बढ़ाया, लाज भी रखी और आशीर्वाद भी। हम डोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब अपने बस का नहीं है। उसके भरोसे चलो, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो। कितना बड़ा संकल्प भारत की भूमि पर सबने लिया है कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत हो, ये भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे जनमानस हो, संपूर्ण विश्व, पूरे भारत के एक एक बच्चे बच्चे ने यह संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हमारा भारत, हमारा देश दूसरी जगह से कोई सामग्री ना मंगवाए, हमारे भारत ही उसको उत्पन्न करता जाए और आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का, जम के बोलो जरा, धान का कटोरा। पर जितने धान के कटोरे वाले हैं, जिन्होंने खेती करना थी, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच बेच के शहर चले गए। जमीन कोई करने वाला बचा नहीं। अब धीरे 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 धान का कटोरा सुकड़ता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसमें अपनी जवाबदारी होना चाहिए कि शहर में वो सुख नहीं है जो अपने गांव में है, शहर में वो सुख नहीं है जो अपनी जमीन पर है, शहर में वो सुख नहीं जो अपनी भूमि पर है। आत्मनिर्भर बनो। बड़े लोगों ने छोटे लोगों को ऐसा बना दिया, क्या करते हो? खेती, किसानी। अरे तुम क्या करते हो? तो क्या नौकरी। वो किसानी कर रहा है, अपने दिल का मालिक है, और तू नौकरी कर रहा है, दूसरे के दिल का मालिक है। किसानी, नौकरी, दोनों में अंतर है। मेरे जितने बहन भाई यहां किसान बैठे हुए हैं, जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवाधिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवाधिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे, जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार होता था। पहले के समय में जिसके घर बैल होता था, जमीन होती थी, वो जमींदार होता था। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं,
शान से बताना चाहिए कि जमीन और धान बोता हूं, गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते हैं 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया। हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है, छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परा, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे, इतनी सी भगोनी। 2 जनी की चाय बनाना इतनी सी भगोनी, 10 जनी की बनाना इतनी बड़ी भगोनी। छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं। तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति अरबपति हो, तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो, विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे? विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है। 4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर, पक्का है मिलेंगे। एक पत्र है, मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कैमरे में आ रही हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, दिख गए। आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर के महीने में 2022 में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। पति आए हो तो उनको भी ले आना, अगर आए हो तो। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, पूरे शरीर उनका सुन्न होने लगा। जब शरीर पूरा सुन्न होने लगा तो हम घबरा गए और पूरे शरीर पर उनके सुन्न होने के साथ में पूरे शरीर पर सूजन आ गई। सूजन आते से ही हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर उनको गए। हमारे डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। वहां पर उनकी जांचें चालू हुई और जांचें चालू होने पर मालूम पड़ा कि उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया। शरीर में जो इन्फेक्शन था वो किडनी लीवर से जुड़ा हुआ, पूरे शरीर के अंदर पानी भरा गया था। अब डॉक्टर ने कहा कि इनका तो इलाज बहुत लंबा चलेगा और किडनी लीवर से पूरे शरीर का इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में पूरे शरीर में पानी भरा गया। अब करें तो करें क्या। तब रायपुर आए। रायपुर में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन कैसे करवाएं? तभी शरीर की हालत इतनी तेज देखी कि हमने भी कह दिया, डॉक्टर साहब हमको रायपुर से एक बार घर जाने दो महासमुंद, हम वहां जाकर सामान लेकर कुछ पैसे एकत्रित कर कर ऑपरेशन के लिए आते हैं। हम हमारे पति को लेकर वापिस आ गए। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि एक काम कर, ऑपरेशन तो तुमने जा ही रहे हो, उसके 2-3 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र तुम्हारे पति को खिलाकर देखो। हमने हमारे पति को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र देना चालू करा। देवर की बेटी ने जो बताया हमने वैसा की वैसा ही करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमारे पति की तबीयत में आराम लगना प्रारंभ हो गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा ने ऑपरेशन भी टाल दिया और पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव भक्ति, एक ओघड़दानी की अविरल भक्ति, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करा गया भरोसा, कभी नहीं टूटता। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास प्रखर हो जाए। और जब शंकर भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। अब इस बहन ने निर्मला चंद्राकर ने, पति श्री संतोष चंद्राकर, इन्होंने लिखा, इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हमें विश्वास नहीं था
1 महीने के अंदर क्या जल पीने से और बेलपत्र खाने से क्या कोई ठीक हो सकता? हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आ गए, आ जाओ, आ जाओ। आपके लिए या आपके पति ले लो। इन्होंने पत्र में लिखा कि हमें भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। पर पड़ोस में रहने वाली देवर की लड़की ने कहा कि एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू करो, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो और करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों से और संपूर्ण विदेश में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन है, रोज प्रतिदिन दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर में काम करने से पहले 1 लोटा जल घर में से भरो, अपने पास में जो शंकर का शिवालय हो वहां जाकर चढ़ाना चालू करो, सारे दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो। वहां जाओ, चढ़ाओ, धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी तुम्हारे को किसी के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना नहीं पड़ेगा कि मैं इससे दुखी हूं। बाबा से कहना, बाबा से बोलना, हां, हारना नहीं, विश्वास मत टूटने देना। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर लिया, नहीं हुआ काम तो उनने सोचा शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिया, शिव जी पे जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, विश्वास पूरा रखो, भरोसा होगा तो ही तो परमात्मा मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो घर के लोग भी ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा देवर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तुम्हारी ननंद नंदोई हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं तुमसे कहूं अभी की अभी बोलूं, जाओ, अपनी सास तुम्हें इतना प्रेम करती है, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, पत्नी तुम्हारी इतनी प्रेम करती है, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब तुम्हारा इतना उन पे विश्वास है तो मेरा निवेदन है अभी की अभी जाओ और जरा उनसे 5 लाख रुपए लाके बताओ। चलो 5 लाख भी जाने दो, तुम तो अभी की अभी अपनी सास के पास जाओ और जाके कहना मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए, अभी की अभी दे मुझे। अपने भाई के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपनी ननद के पास जाओ, अपने जेठ के पास जाओ, अपनी देवरानी के पास जाओ और जाकर के मुझे 1 लाख की जरूरत है, अभी की अभी दे, अभी की अभी 1 लाख चाहिए, अभी की अभी दो। देवरानी कब 1 लाख रुपए देगी? जब वो पूरा भरोसा कर लेगी। जेठ कब 1 लाख रुपए देगा? जब वो पूरा विश्वास कर लेगा। सास कब 1 लाख रुपए देगी? जब पूरा भरोसा कर लेगी। ससुर कब 5 लाख रुपए देगा? जब पूरा भरोसा कर लेगा। तो महादेव भी कब देगा? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। महादेव भी कब देंगे? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। भरोसा ही नहीं है। अभी जल चढ़ा रहे हो, फिर किसी ने कह दिया कि जल मत चढ़ा, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, उसने चढ़ाना बंद कर दिया। मतलब तुम अभी विश्वास और अविश्वास के 2 नाव में सवार हो रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, हमने सियोर वाले महाराज को सुना है, हमने कुबेरेश्वर बाबा को सुना है, हमने शिव महापुराण में पढ़ा है, हमने शंकर की कथा को अच्छे से सुना है, मतलब सुना है, मतलब पक्का है कि शंकर मिलेगा जरूर। इसलिए मेरा विश्वास अब नहीं डोलाऊंगी, अब मैं 10 जगह नहीं जाऊंगी, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मुझे भटकना नहीं है, मतलब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तुम्हारी सास भले करोड़पति हो, पर 1 लाख रुपए लाके तो बताओ। जाओ रिजी जीवन, जाओ, अब भी जाओ, जाओ 1 लाख रुपए देखे तो आए।
सास भी 50 बार सोचेगी क्या करेगी, क्या करना, सास भी पूछेगी क्या करोगी, क्या करोगी, अभी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या हो गया। मतलब विश्वास इतना प्रबल नहीं है। भले तू है, भले घर में भरोसा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तब तक 1 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते, 5 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते। उसी तरह परमात्मा पर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। विश्वास पक्का कर लीजिए, विश्वास पक्का करिए। गला पकड़ रहा है बाबू, साउंड सुबह शुरू से। विश्वास पक्का करिए, और जब विश्वास पक्का होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। आप विश्वास पक्का करिए। हमारा भरोसा पक्का नहीं हो पाता। हम थोड़े दिन तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन हम जल चढ़ाते हैं, थोड़े दिन हम भजन करते हैं, थोड़े दिन बाद हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है। फिर हम कोई नया महाराज ढूंढते हैं, फिर नया कोई देवता ढूंढते हैं, फिर उस देवता के पास जाते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूरी जिंदगी दुख में निकल जाती है, पर सुख सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अपने भरोसे को पक्का करो। और मेरे बाबा, सब बोलिए, सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भगवान के भरोसे आश्रित होकर रहने का प्रयास करिए। भटको ना। पूरी जिंदगी निकल गई भटकते 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 भटकते, पर भगवान मिला नहीं। अब विश्वास पक्का करना, अब भरोसा पक्का करना, अब दृढ़ता पक्की करना, तो शिव मिलेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल अपने भरोसे को पक्का। पार्वती जी ने कह दिया कि मैं शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकती, मैं शंकर भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती। नारायण ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, इंद्र ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा जी बोले कि वो नहीं मिलेंगे, पर कह दिया कि मैं भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं शिव भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में क्या हुआ? पार्वती जी ने दृढ़ता बना ली और विश्वास पक्का कर लिया, तो भगवान मिल ही गया, मिल गए। कलयुग का असर कहां दिखता है? बेटा माँ बाप का कहना ना माने, बेटा माँ बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने।
पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग प्रवेश कर गया, मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे। पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। ना जाने क्या हो गया जब से सास गई, जब से ससुर गया। कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी। उनकी पुण्याई घर में थी तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई। इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। जिद, कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है। थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों को। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुली पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है। पूरा की पूरा कुल, भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य को आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना, बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता है, समय का चक्र बुरा हो जाता है। कोई बुरा नहीं संसार, भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जेठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है, संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए, पीला चश्मा लगाकर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगाकर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाकर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्यंत्रों को, चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगे, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास करें। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा देखिए, और जब हम अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा मिलेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। अपनी चित्त वृत्ति में ये उतार कर रखो कि हमें सब में अच्छा देखना है, राष्ट्रहित के लिए देखना है। राष्ट्र सबको जगाना है, सबको जागृत करना है, सबको जगाने का प्रयास करना है। और बहुत सावधानी से उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से भाव के साथ भारत माता की। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश
है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। दंदना रहा चहु दिशा में देश की। शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि भारती। वो चक्रभूमि विश्व जय मातृभूमि भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हो। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं,
अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि का अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है, सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त तो होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का होगा? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करे। भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है,
गोबरी कंडा जलता है और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख लो। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। तब शिवजी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव है, वो भगवान शंकर। गला पकड़ रहा है, थोड़ा मिठास करिए, गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करता है, अपने शरीर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया। जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया। और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम का नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया। पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर। और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया, तब मेरे देव अधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कहते हैं कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल,
जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे, तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए। मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते, मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे मेरे भगवान शंकर है, ऐसे मेरे भगवान शिव है। और ये शिव, ये शंकर, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम का, मेरे शंकर। चलो एक बात और आपसे पूछें, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता हो? तैतीस कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, केवल एक लोटे। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए, शिव जी को नहीं चाहिए, भगवान शंकर जी को नहीं चाहिए। एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से जल बह रहा था, आंसू बह रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव
केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं। केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता, पिता, परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी माँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू रही हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी। मेरे लिए सब अच्छी हैं। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता, पिता, गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए ये बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी, जिससे तुमने 7 भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। पिता ने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है। कहा चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी मां, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी मां ये चल रहे हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, या कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को समझाया। जब कहा भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है,
केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर ये ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं। प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे चल जाएगा चलेगा, नातेदार रूठे चलेगा, रिश्तेदार रूठे चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, उठेंगे चलेगा। शंभु 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 शंभु। नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा। शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना चाहिए। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया, वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठे ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे, उसको नहीं रूठना चाहिए। और लिखन वाले तो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना,
मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन का भाव करिए, दिल से विनय करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो
भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान उगड़दानी, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, यदि घर टूट रहा, परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है, तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए। और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए। और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं था। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। स्नेह। आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहाँ पर अगर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी और पूरे देशवासियों को ये प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ और अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा। उनका अपने संस्कारों को मत भूलो।
मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए सब। शिव तत्व इसी को कहता, पहले समझाओ। शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा, कहाँ से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लग गया। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयाँ डॉक्टर दे, उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयाँ, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला, वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम अजय वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर, पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहाँ जाके मंदिर की सेवा करते हैं। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिवजी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिवजी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही
बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है, मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए। और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ में। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बधाई बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों बच्चों की। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हमने उससे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया। शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा, हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा, जिस परीक्षा को देने से मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी। शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देखिए। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। मेरा नाम सीमा सोनी है। मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकती हैं, अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था न चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा, फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ।
गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, सब बोलो, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। ये बेटा न चल सकता था, न बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिव जी की कृपा से आज चल भी रहा है। और सबका किया है मेरा भी। हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते, स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर
छत्तीसगढ़ से हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जशपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला, कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको